हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप। आशा करते हैं कि आप लोग मस्त हो गए, तंदुरुस्त हो गए और अपनी पढ़ाई में व्यस्त हो गए। तो आज आप लोगों की जो क्लास होने वाली है, जो कल मैंने ट्रिग्नोमेट्री की क्लास जहाँ पे स्टॉप की थी वहीं से अपन कंटिन्यू करेंगे। और कल मैंने बताया था कि इस यूनिट में ट्रिग्नोमेट्री में कि फॉर्मूले कितने इंपॉर्टेंट है। बिना फॉर्मूले के अपन एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो आज हम फिर ऐसा मान के चलते हैं कि भाई आप लोगों के फॉर्मूले याद होंगे, और नहीं याद है तो फॉर्मूले आप सामने रख के बैठ जाइए और क्वेश्चन को सॉल्व करिए। तो चलिए अब हम क्लास को कंटिन्यू करते हैं। ओके, आज अपन सॉल्व करेंगे ट्रू और फॉल्स। कौन सा सॉल्व करेंगे? ट्रू और फॉल्स। तो ट्रू और फॉल्स में पहला क्वेश्चन देखते हैं। द वैल्यू ऑफ टेन थीटा, द वैल्यू ऑफ टेन थीटा इज ऑलवेज लेस देन वन। तो तुम्हें बताना कि जो टेन थीटा की वैल्यू होती है वो हमेशा एक से कम होती है। किससे कम होती है? एक से कम। तो सबसे पहले हमें ये बताओ कि टेन जीरो की वैल्यू कितनी होती है? टेन जीरो की होती है जीरो। अच्छा, टेन नाइनटी की कितनी होती है? तो टेन नाइनटी की होती है इनफाइनाइट। क्या होती है? इनफाइनाइट, अनंत। तो क्या, अब जो बताओ इनफाइनाइट तक जाएंगे तो इसमें वन भी आ जाएगा, बीच में टू भी आ जाएगा, थ्री भी आ जाएगा, बहुत सारे नंबर आएंगे। तो क्या टेन थीटा की वैल्यू हमेशा वन से कम होगी? क्या, तो वन से कम नहीं होगी। तो ये ट्रू होगा या फॉल्स? तो ये तुम्हारा हो जाएगा फॉल्स। क्या हो जाएगा? फॉल्स। ठीक है, अब अपन देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में काय की वैल्यू दी है अपन को? सेक। तो बताओ सेक इक्वल क्या दिया है? तो सेक इक्वल अपन को दिया है, सेक इक्वल वो दिया है 12 बट्टे में कितना? 5। अब ये बताना है फॉर द वैल्यू ऑफ एंगल ए, मतलब किसी वैल्यू के लिए जो एंगल ए पर मतलब है या नहीं है वो सब बताना है। तो देखो पहले हमें ये बताइए, जैसे कॉस थीटा और ये साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू कहां से कहां तक जाती है? साइन थीटा की वैल्यू जाती है जीरो से लेके वन तक। कहां से कहां तक जाती है? जीरो से लेके वन तक। और कॉस थीटा की वैल्यू कहां से जाती है? कॉस थीटा की जाती है वन से लेके जीरो तक। तो कॉस थीटा की वैल्यू किस किस के बीच में होती है? वन और जीरो। और कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है? तो कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा। क्या होता है? सेक थीटा। अब cos थीटा का उल्टा सेक थीटा होता है, तो बताओ वन का उल्टा क्या हो जाएगा? वन का अपोजिट होगा वन। और जीरो, जीरो का अपोजिट जैसे मैंने बोला जीरो, जीरो को अपन ऐसे लिख सकते हैं जीरो अपन। इसका अपोजिट बताओ, इसका अपोजिट आएगा वन अपॉन जीरो। और जीरो का किसी भी नंबर में डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? अनंत। तो सेक थीटा की जो वैल्यू होगी वो कहां से कहां तक आती है? वन से लेके अनंत तक, इनफाइनाइट तक। कहां तक? तो अब यहाँ देखो, इसमें अपन डिवाइड करते हैं। फाइव टू जा कितना आएगा? 10। और फाइव फोर जा कितना हो जाएगा? 20। तो सेक है कि यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 2.4। तो ये बताइए सेक थीटा की वैल्यू वन से लेके अनंत तक है। कहां तक है? अनंत तक। तो इसके बीच में क्या 2.4 आ सकता है? तो आ सकता है। तो ये आंसर, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? ये तुम्हारा हो जाएगा ट्रू। क्या हो जाएगा? ट्रू। तो सेकंड का आंसर क्या होगा? ट्रू। अपन देखते हैं थर्ड वाला। थर्ड वाला क्या कह रहा है? थर्ड वाले में देखते हैं। चलो, cos A is a abbreviation used to be the cosecant of angle A। मतलब ये कह रहा है जी cos A है। cos A को अपन इस नाम से भी मतलब यूज कर सकते हैं। चलो मैं सबके पहले नाम बताता हूँ, सबके नाम क्या होते हैं। सबसे पहले आप बताओ, जैसे मान लो साइन थीटा है। क्या? साइन थीटा। तो साइन थीटा का पूरा नाम क्या होता है? साइन थीटा का पूरा नाम होता है साइन। तो पूरे नाम में देखो, इधर तो केवल साइन है, इधर क्या रहता है? इधर रहता है तुम्हारा ई। क्या आता है? ई। साइन हो। चलो कॉस थीटा का बताओ। तो कॉस थीटा, कॉस का क्या होगा? कॉस का होता है पूरा कोसाइन। क्या होता है? कोसाइन। अब सेक का बताओ। सेक का पूरा होता है सेकेंड। क्या होता है? सेकेंड। कॉसेक का पूरा क्या होता है? तो कॉसेक का पूरा नाम होता है कॉसेकेंड। क्या होता है? कॉसेकेंड। अब क्या बचा? टेन। तो टेन का पूरा नाम बताओ। तो टेन का पूरा नाम होता है टेंजेंट। क्या होता है? टेंजेंट। कॉसेक का, अच्छा, टेन के बाद आएगा कॉट। तो कॉट का उल्टा बताओ। कॉट, कॉट का सॉरी पूरा नाम क्या होता है? कॉटेंजेंट। क्या होता है? कॉटेंजेंट। पर अपन को काय का पूछा है? अपन को पूछा है कॉस का। किसका पूछा है? कॉस का। तो बताओ कॉस का क्या होगा? तो कॉस का क्या कॉसेकेंट होता है? कॉसेकेंट। तो कॉस का कॉसेकेंट होता है। तो फिर ये बताओ ये ट्रू होगा क्या फॉल्स होगा? तो ये तुम्हारा हो जाएगा ट्रू। क्या हो जाएगा? ट्रू। ठीक है। सॉरी सॉरी सॉरी, कॉस, कॉस का क्या होता है? एक मिनट हो गया, मैंने गलत बता दिया। यहाँ देखो, मैंने सोचा था कॉसेक का है, पर कॉसेक का नहीं है। इनने पूछा है कॉस का। किसका पूछा है? कॉस का। तो बताओ कॉस का क्या होगा? कॉस का होगा कोसाइन। क्या होगा? कोसाइन। पर यहाँ कॉस का क्या लिखा हुआ? कॉसेकेंट। तो ये हो जाएगा तुम्हारा फॉल्स। क्या होगा? फॉल्स। ठीक है। अब इन्होंने बताया कि जो कॉट ए है ना, कॉट ए, तो तुम्हें ये बताना है कि कॉट ए, कॉट और ए का प्रोडक्ट होता है। तो ये जो कॉट ए होता है ना, ये किसी का प्रोडक्ट नहीं होता। क्या नहीं होता? प्रोडक्ट नहीं होता। ये कॉट के साथ जो एंगल लिखा रहता है तो इनका मल्टीप्लाई नहीं होता। अगर मल्टीप्लाई होता तो इसको तो अपन आगे भी लिख सकते हैं ऐसे, ए कॉट ए। पर ऐसे लिखा नहीं जाता, इसको हमेशा ऐसे लिखा जाता है, तो इसका प्रोडक्ट नहीं होता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका भी आंसर हो जाएगा तुम्हारा फॉल्स।
क्या हो जाएगा फॉल्स। अब साइन थीटा की वैल्यू बताओ, साइन थीटा की वैल्यू, भाई साइन थीटा को तुम्हें दिया है, क्या दिया है, साइन थीटा तुम्हें दिया है 4/3, कितना दिया है 4/, चलो तो एक काम करते हैं, इसको हटाते हैं पहले। साइन थीटा बताओ, साइन थीटा कितना दिया होगा, साइन थीटा, साइन थीटा अपन को दिया है 4/3, एक काम करते हैं इसमें डिवाइड करते हैं, तो 3 बन जा 3 और 3 3 जा 9। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, साइन थीटा की वैल्यू आ रही है 1.3। क्या साइन थीटा की वैल्यू 1.3 हो सकती है। अभी मैंने बताया था कि जो साइन थीटा होता है उसकी वैल्यू हमेशा 0 और 1 के बीच में होती है। किसके बीच में होती है, 0 और 1 के बीच में। ऐसी कॉस थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू किसके बीच में होती है, 1 और 0 के बीच में, ठीक है। अब यहाँ पर वैल्यू कितनी आ गई 1.3, क्या साइन थीटा की वैल्यू 1.3 हो सकती है, तो नहीं हो सकती। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका भी आंसर हो जाएगा फॉल्स। क्या हो जाएगा, फॉल्स। अब छठवा देखते हैं, छठवे में क्या लिखा हुआ है, साइन ए प्लस बी। अब भाई ये तो है फॉर्मूला, चलो देखते हैं। जैसे मैंने ये लिखा साइन ए प्लस बी, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी और प्लस कॉस ए और साइन बी। तो अब जो यहाँ पे लिखा हुआ है साइन ए और साइन बी, क्या ये ट्रू है या फॉल्स है, तो भाई ऑब्वियस सी बात है, कैसा होगा, फॉल्स। तो इसका भी आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा फॉल्स। अब तुम्हें ये बताना है क्वेश्चन नंबर 7 में, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज द थीटा इंक्रीज। मतलब ये कह रहा है कि जैसे जैसे साइन थीटा में थीटा की वैल्यू अपन बढ़ाएंगे तो क्या होगा, इसकी वैल्यू भी बढ़ेगी। तो अपन चेक करते हैं भाई, एक बात, ये जो मैंने अभी लिखा है ना साइन जीरो, ये साइन जीरो की वैल्यू होती है, किसकी होती है, साइन जीरो, साइन जीरो की जीरो होती है। अब देखना साइन 30 की, साइन 30 की कितनी होती थी, साइन 30 की होती थी 1/2, और साइन 90 की अपन डायरेक्ट देख ले रहे हैं, और भी बीच में बहुत सारी वैल्यू होती है, इसकी कितनी होती है 1। तो खुद देख के बताओ ये थीटा की वैल्यू इंक्रीज हो रही है डिक्रीज, तो देखेंगे 0 से 1/2 फिर 1, तो थीटा की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। और ये भी क्या कह रहा है कि साइन थीटा की वैल्यू थीटा के साथ इंक्रीज होती है, तो फिर ये अपना हो जाएगा ट्रू। क्या हो जाएगा, ट्रू, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू बढ़ती है। पर यहाँ इसके अपोजिट उल्टा देखो, कॉस थीटा की वैल्यू, जैसे ही थीटा इंक्रीज होता है तो थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू 1 से कहाँ पहुंच जाती है, 1 से पहुंच जाती है 0। तो इसका मतलब क्या है कि कॉस थीटा की वैल्यू थीटा के साथ साथ डिक्रीज होती है। क्या होता है, डिक्रीज मतलब कम होती है। पढ़ते हैं अगला वाला, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। मतलब ये कह रहा है कि कॉस थीटा की वैल्यू जैसे जैसे थीटा बढ़ता है वैसे ही बढ़ती है। तो बताओ क्या बढ़ती है, और यहाँ देखो साइन थीटा की तो इंक्रीज होती है, पर कॉस थीटा की क्या होती है, कॉस थीटा की होती है डिक्रीज। क्या होती है, डिक्रीज। पर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है इंक्रीज। क्या लिखा हुआ है, इंक्रीज। तो ये कैसा माना जाएगा, ये माना जाएगा फॉल्स। ठीक। अब तुम्हें बताना साइन थीटा इक्वल कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। मतलब इन्होंने ये बोला है कि जो साइन थीटा है और कॉस थीटा है, ये मतलब हर वैल्यू के लिए दोनों इक्वल होते हैं। क्या होते हैं, इक्वल। तो साइन थीटा कॉस थीटा की वैसे तो टेबल आपको याद होगी, चलो फिर भी अपन देखते हैं। चलें तो जैसा मैं इधर लिखता हूँ साइन थीटा की, और फिर इधर लिखते हैं कॉस थीटा। फिर से बताओ, 0, 30, 45, 60, 90, ये कितना था, 0, 1/2, 1/√2, और ये √3/2, साइन 90 का 1। इसका अपोजिट लिखो 1, √3/2, 1/√2, 1/2, 0। क्या सभी थीटा, जैसे 0 के लिए इधर कितनी है, 1 है, सॉरी इधर 0 है और इधर कितनी है 1, क्या इक्वल है, नहीं है। भाई साइन 90 की कितनी होती है 1, और कॉस 90 की कितनी होती है 0, तो इक्वल तो नहीं है। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर भी हो जाएगा फॉल्स। क्या हो जाएगा, फॉल्स। अब तुम्हें बताना है कॉट ए इज नॉट डिफाइंड एट ए इक्वल 0 डिग्री। भाई अब टेन की वैल्यू बताओ पहले, टेन थीटा, टेन जीरो का क्या होता है, टेन जीरो का होता है 0, और टेन 30 का कितना होता है, देखो टेन जीरो, चलो टेन 30 लिखते हैं, हाँ, 1/√3। टेन 45 बताओ, टेन 45 होता है 1, टेन 60 बताओ, ये टेन की तो कम से कम याद ही कर लेना, ये होता है √3, और ये होता है टेन 90। टेन 90 का कितना हो जाएगा, टेन 90 का होता है इनफाइनाइट। क्या होता है, इनफाइनाइट। और जैसे ही अपन इन वॉल्यूम में कॉट की लिखते हैं, तो ये जो 90 की है ये कॉट 0 की हो जाती है, किसकी हो जाती है, कॉट 0 की। तो कॉट 0 की बताओ कितनी आएगी, कॉट 0 की आएगी इनफाइनाइट। इसी को अपन बोलते हैं नॉट डिफाइंड। क्या बोलते हैं, नॉट डिफाइंड का मतलब होता है ये परिभाषित नहीं है। क्या है, नॉट डिफाइंड। तो इन्हें बोला भी, क्या बोला, कॉट ए इज नॉट डिफाइंड एट ए इक्वल 0 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा ट्रू। क्या हो जाएगा, ट्रू। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि सारे फॉर्मूले अगर अपन को अच्छे से याद है, और जो मैंने टेबल बनाई थी साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, वो याद कर लेना अच्छे से, सारे क्वेश्चन के आंसर अपन बड़े आराम से लगा सकते हैं। चलो अब अपन देखते हैं अगला क्वेश्चन।
आंसर इन वन वर्ड्स और सेंटेंस, मतलब तुम्हें एक लाइन में आंसर देना और एक वर्ड में आंसर देना। तो देखो देखते हैं, ये तो डायरेक्ट ही फॉर्मूले कल अपन ने पढ़े थे। बताओ पहला फॉर्मूला क्या होता है, एक और अपन फिर से लिखते हैं। भाई पहला फॉर्मूला होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल में क्या रहता है, sec स्क्वायर थीटा। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर तुम्हारा हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा। अब अगला वाला क्या लिखा हुआ है, ये पहली आइडेंटिटी थी, फिर अपन ने लिखी थी दूसरी। ये क्या थी, ये थी 1 + cot स्क्वायर थीटा। ये इक्वल में क्या रहता है, ये रहता है अपना cosec स्क्वायर थीटा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा cosec स्क्वायर थीटा। अब ये तीसरी वाली आइडेंटिटी बताओ, तीसरी वाली बताओ, तीसरी वाली क्या होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल में क्या रहता है 1। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा अपना 1। अब इनने पूछा है भाई राइट द वैल्यू ऑफ cos 0, cos 0 की वैल्यू बतानी है। cos 0 की वैल्यू अभी अपन ने लिखी थी, बताओ। ये लिखा है cos, और cos 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर अपना हो जाएगा 1। कुल मिला के अपन को फॉर्मूले याद होने चाहिए, ठीक है। चलो अब अपन देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो सबसे पहले तुम्हें बताना 2 tan 30 अपॉन में बल 1 + tan स्क्वायर 30, इसका आंसर कौन सा सही होगा, ठीक है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अपन को tan 30 की वैल्यू पता होनी चाहिए, किसकी, tan 30 की वैल्यू। तो बताओ tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, tan 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/√3। कितनी होती है, 1/√3। चलो क्वेश्चन को यहाँ नोट करते हैं। क्या लिखा हुआ है, 2 tan 30 अपॉन में क्या है 1 + tan स्क्वायर 30, ठीक। चलो 2 का 2, 10 की वैल्यू बताओ, 10 की वैल्यू ये लिखी हुई है 1/√3। 1 का 1, 10 की वैल्यू बताओ 1/√3, ठीक। अब क्या करेंगे, चलो करते हैं 2 1 जा 2 अपॉन में क्या आएगा √3। 1 का 1, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, और इसका जब स्क्वायर करेंगे तो ये रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल। बताओ ऊपर क्या लिखा है 2/√3, इसका एलसीएम कितना आएगा, इसका एलसीएम आएगा 3, तो 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 1 जा 3 और 1 का 1, तो ये कितना रहेगा 2/√3। 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, 4/√3। अपॉन के अपॉन में जब कोई चीज होती है तो ये ऊपर आके पलट जाती है, उल्टी हो जाती है। चलो करते हैं, क्या लिखा हुआ है 2/√3, ऊपर कितना आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 3/4। भाई ये लगा है 4/3, तो ऊपर जाके पलट जाएगा, तो 3/1 काटते हैं इसको, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो ऊपर कितना बचा हुआ है, ऊपर अपना बचा हुआ है 3। अच्छा 3 कैसे बनता है, 3 ऐसे बनता है अगर √3 का मल्टीप्लाई अगर अपन √3 में करें, किस में करें, √3 में, तो इसका आंसर कितना आता है 3। तो 3 की जगह अपन क्या लिख देंगे, यहाँ पे अपन लिखेंगे √3 इंटू का √3, और अपॉन में क्या बचा हुआ है, अपॉन में बचा हुआ है √3 मल्टीप्लाई बाई 2। तो √3 से √3 कैंसिल आ जाएगा। कुल मिला के जो अपना जो आंसर आया वो कितना आया, √3/2। अब √3/2, अब भाई यहाँ पे दिया है sin 60। अच्छा बताओ sin 60 की वैल्यू कितनी होती है, sin 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3/2। cos 60 की कितनी होती है 1/2। tan 60 की कितनी होती है √3। sin 30 की कितनी होती है 1/2। तो बताओ आंसर कौन सा होगा। तो भाई यहाँ जो आंसर अपना है √3/2, और यहाँ पे भी कितना है, तो इसका आंसर हो जाएगा अपना ए। कौन सा होगा, ए। अब अपन देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में लिखा है 1 - tan स्क्वायर 45। नीचे क्या लिखा है 1 + tan स्क्वायर 45। पहले तो हमें ये बताओ tan 45 की वैल्यू कितनी होती है। तो tan 45 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1। कितनी होती है 1, तो 1 का 1। 45 की जगह क्या लिखेंगे, वो अपन लिखेंगे 1। तो 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 ही होगा। 1 tan 45 की फिर से बताओ 1, तो 1 1 का स्क्वायर 1, 1 + 1। अब बताओ 1 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, अपॉन में क्या आएगा 2। और 0 में जब किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आता है 0। तो बताओ इसमें आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा अपना डी। क्या हो जाएगा, डी। अब अपन को बताना है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में तुम्हें दिया है sin 2a, और यहाँ दिया हुआ है 2 sin a। तो तुम्हें क्या करना है, ये बताना है कि ये थीटा की हर वैल्यू के लिए इक्वल है। वैसे तो इसका फॉर्मूला होता है भाई sin 2a का फॉर्मूला, चलो लिखे देना। sin 2a का फॉर्मूला होता है 2 sin a और cos a। अब एक बात बताओ, जब ये फॉर्मूला ही जो होता है तो क्या लग रहा है, ये इक्वल होगा, ये इक्वल तो नहीं होगा। लेकिन अपन अपन को बताना क्या है भाई, sin 2a का जो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लग दिया है, वैसे तो यहाँ जरूरत है नहीं है, पर अपन को बताना क्या, अपन को ये बताना है भाई थीटा की ऐसी कौन सी वैल्यू यहाँ पे रखें जिससे जे क्या हो जाए, इक्वल हो जाए दोनों। कैसे हो जाए,
तो चलो अपन चेक करते हैं किसी पे इक्वल होगा। तो अपन एक काम करते हैं, पहले पहला ही ऑप्शन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? पहला ऑप्शन। तो बता पहला ऑप्शन क्या है? तो अपन ऐसा मान लो जी जे ए की वैल्यू, चलो अपन ये पे यहाँ रखते हैं। तो बताओ ये क्या लिखा है? साइन और ये 2 इंटू ए की जगह क्या रखते हैं? 0 डिग्री। 2 इधर भी क्या रखते हैं? इधर भी रखते हैं 0 डिग्री। चलो करते हैं, 2 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0 डिग्री, 2 और साइन ये क्या है? ये भी 0 डिग्री। अब बताओ साइन 0 का वैल्यू क्या होती है? साइन 0 की होती है 0, 2 का 2, साइन 0 की वैल्यू 0। और 0 में जब किसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है? 0। तो भाई बताओ 0 इक्वल 0, ये सही है कि गलत है? तो सही है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अपना ए। चलिए अपन देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाँ, अब ये यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 4। चलो देखते हैं। हाँ, अब यहाँ पे पहले क्या दिया हुआ है? पहले दिया है अपन को tan 30। क्या दिया हुआ है? tan 30। तो tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? tan 30 की वैल्यू होती है अपनी 1/√3। कितनी होती है? 1/√3। चलो एक बार और लिखते हैं, tan 30 की वैल्यू बताओ। tan 30 की वैल्यू होती है अपनी 1/√3। चलो क्वेश्चन को नोट करते हैं। टू tan 30 जो अपन ने क्वेश्चन पीछे सॉल्व किया था उसी के जैसा है, बस प्लस माइनस का डिफरेंस है। ठीक, चलो 2 का 2, tan 30 की वैल्यू कितनी है? 1/√3, 1 का 1, tan 30 की वैल्यू 1/√3। 2 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 अपॉन में क्या आएगा? √3। 1 का 1, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, इससे स्क्वायर से ये रूट हट जाएगा तो क्या बचेगा? 1/3। तो बता 2/√3, एलसीएम कितना आएगा? 3। मल्टीप्लाई करो, 3 बन जा 3 और माइनस का 1, ये क्या आएगा? 2/√3। 3 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा? 2 और अपॉन में क्या आएगा? 3। अपॉन के अपॉन में जब कोई चीज होती है तो ऊपर जाके पलट जाती है, तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आएगा 2/√3 मल्टीप्लाई 3 को भेज दो ऊपर और 2 का आएगा नीचे। तो 2 से 2 क्या हो गया? कैंसिल। ये जो 3 लिखा है अभी मैंने बताया था कि 3 को अपन कैसे लिख सकते हैं? 3 को लिख सकते हैं √3 मल्टीप्लाई बाई √3। चलो लिखते हैं √3 इंटू √3। नीचे क्या लिखा हुआ है? √3। तो √3 से √3 क्या हो जाएगा? कैंसिल। बचा क्या अपने पास? बचा अपने पास √3। क्या बचा? √3। अब यहाँ ऑप्शन देखते हैं भाई, √3 में तो कोई दिया नहीं है। पहले हमें, चलो यहाँ से देख, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। और cos 60 की वैल्यू भी कितनी होती है? 1/2। तो अपना आंसर क्या होगा भाई? यहाँ पे दिया हुआ है √3, मैच कराते हैं √3, इसका आंसर हो जाएगा सी। क्या होगा? सी। अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। चलो क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ देखते हैं क्या लिखा हुआ है। 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। इसमें से क्या करेंगे? सबसे पहले इस 9 को कॉमन लो, तो 9 अपन कॉमन ले लेंगे। इधर क्या आ जाएगा? इधर आ जाएगा अपना sec स्क्वायर ए और माइनस का tan स्क्वायर ए 9। अब यहाँ देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला हम डायरेक्ट लिखेंगे अब, sec स्क्वायर ए और माइनस का tan स्क्वायर ए, ये इक्वल होता है 1। कितना होता है? 1। तो क्या करें? 1 से मल्टीप्लाई, तो 9 बन जाए 9। तो आंसर क्या आएगा? 9। कौन सा ऑप्शन है? ये ऑप्शन है बी। तो इसका आंसर क्या होगा? बी। चलो ये सब करने के बाद अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6। पहले इसको इरेज करते हैं ना। चलो अब क्वेश्चन नंबर कौन सा सोल्व करें? अब क्वेश्चन नंबर करेंगे 6। चलो देखते हैं 6 क्या है। 6 अपना लिखा हुआ है sec ए और प्लस tan ए, आगे क्या लिखा हुआ है? 1 माइनस साइन। ठीक। अच्छा, जो जब भी को अपन कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो कोशिश ये करते हैं उसको अपन चेंज कर लें साइन और कॉस में। किसमें चेंज कर लें? साइन और कॉस। भाई ये तो पहले से ही साइन और कॉस में है तो इसको ऐसा का ऐसे लिखो। अब हमें सेक का फॉर्मूला बताओ। तो सेक का फॉर्मूला यहाँ, सेक किसका उल्टा होता है? सेक होता है कॉस का, तो इसको अपन लिखेंगे 1/cos ए। और tan ए का फॉर्मूला बताओ। चलो tan ए का फॉर्मूला होता है, कल अपन सारे फॉर्मूले लिख चुके हैं, साइन ए अपॉन कॉस ए। तो ये दो फॉर्मूले इसमें लगाएंगे। चलो लगाते हैं। सेक का फॉर्मूला बताओ 1/cos ए प्लस tan का फॉर्मूला बताओ साइन अपॉन कॉस। क्या होता है? साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक। और साथ में ये भी लिखा था बगल में, कोई दिक्कत नहीं। इसका एलसीएम कितना आएगा? इसका एलसीएम आएगा कॉस ए। क्या आएगा? कॉस ए। कॉस का इसमें मल्टीप्लाई करो तो अपना आ जाएगा कॉस ए प्लस, अब ऊपर क्या बचा? एक मिनट रुको। चलो इसका एलसीएम कितना आएगा? इसका एलसीएम आएगा कॉस ए। क्या आएगा? कॉस ए। कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा? 1।
और यहाँ कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा साइन ए, क्या बचेगा साइन ए। और इधर क्या लिखा, इधर लिखा है 1 माइनस साइन ए। अगर इसे अपन गौर से देखें तो ये अपना लिखा हुआ है ए प्लस बी, क्या लिखा हुआ है ए प्लस बी, और ये क्या लिखा हुआ है ए माइनस बी। अच्छा इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर मतलब साइन का स्क्वायर, और अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा कॉस ए, क्या आ जाएगा कॉस ए। अच्छा अब एक फॉर्मूला और होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर है, ये क्या होता है, ये होता है कॉस स्क्वायर है, क्या होता है कॉस स्क्वायर है। इसकी जगह अपन क्या लिख देंगे कॉस स्क्वायर है, चलो लिखते हैं कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। ऊपर दो कॉस हैं, एक कॉस से एक कॉस कट जाएगा तो अपना बचेगा क्या, अपना बचेगा कॉस ए। चलो देखते हैं इसमें आंसर कौन सा है। तो इसमें आंसर अपना होगा आंसर नंबर डी, कौन सा होगा। अब लास्ट क्वेश्चन बचा है, इसे अपन और देखते हैं, ठीक है। तो इसे हटाते हैं। चलो लास्ट क्या लिखा हुआ है, लास्ट है अपना, चलो जो लास्ट अपना जीरो, ठीक। क्या लिखा हुआ 1 प्लस टेन स्क्वायर है अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। अब देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर है ये अपना होता है सेक स्क्वायर है, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर है ये अपना होता है कोसेक स्क्वायर है। अब बताओ सेक किसका उल्टा होता है, सेक उल्टा होता है कॉस का, तो इसको अपन लिखेंगे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए। कॉसेक किसका उल्टा होता है, तो कॉसेक उल्टा होता है साइन का, तो इसको अपन लिखेंगे 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। और नीचे अपॉन के अपॉन में कोई चीज होती है तो ऊपर जाके पलट जाती है, तो इसको करते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए मल्टीप्लाई साइन को ऊपर भेजो, तो ये तुम्हारा हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन 1। इसका इसमें मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, इसका आएगा साइन स्क्वायर ए और अपॉन का कॉस स्क्वायर ए। साइन अपॉन कॉस जो होता है वो होता है अपना टेन ए, क्या होता है टेन ए, और स्क्वायर का स्क्वायर। तो बताओ कौन सा आंसर होगा। तो यहाँ पे जो आंसर दिया हुआ है जो हो जाएगा अपना आंसर नंबर 2। तो आज की क्लास अपन यहीं पे रोकते हैं, मिलेंगे अपन कल अगली क्लास में, तब तक के लिए ओके टाटा बाय बाय।